यो हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोबारा आ चुके हैं और मैंने एंट्री आज डरावनी कर दी है, क्योंकि आज ये वाली वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे डू घोस्ट्स रियली एग्जिस्ट। क्या ये जिन भूत बलाएं वगैरह क्या रियली में एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है या नहीं, ये सिर्फ लोगों की प्रोपोगेंडा है, बातें हैं। तो आज इसके ऊपर हम कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, बट उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही टॉप क्लास की वीडियो भी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये घोस्ट्स वगैरह होते क्या है। एलियंस की तो हमने बात की थी, एलियंस के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। अब हम बात करें, इस वीडियो में बात करेंगे कि घोस्ट डू दे रियली एग्जिस्ट। क्या घोस्ट, सबसे पहले तो घोस्ट होते क्या है, क्या ये रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, साइंस क्या कहती है, स्टडी क्या कहती है, उसके अलावा लोगों के उसके अलावा जो इस्लाम है वो क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी और रिलीजन्स क्या कहते हैं, उसके अलावा स्टडी क्या कहती है, और लोगों की जो थ्योरीज और लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो क्या है इस बारे में। तो ये सब पॉइंट्स आज हम इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। It includes a deep dive into evidence, theories, beliefs, scientific perspectives, and religious viewpoints from Islam, Christianity, and Hinduism. जी हाँ गाइस, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घोस्ट के जो, अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके हमें क्या प्रूफ्स मिलेगा, क्या एविडेंस मिलेगा। गाइस सबसे पहले तो उसका ये एविडेंस होगा कि प्रॉपर हमें कोई साइंस ना एविडेंस देगी उसका। उसके अलावा अगर लोगों की थ्योरीज रीजनेबल हुई तो फिर वो सेकंड एविडेंस होगा। उसके बाद इस्लाम, क्रिश्चियनिटी यानी रिलीजन्स के क्या बिलीव्स है वो एक बहुत बड़ा होगा। और उसके अलावा जो लोगों के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स और साइंटिफिक व्यू पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे इसको फाइंड करने में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार घोस्ट होते क्या है। व्हाट आर घोस्ट? अ घोस्ट इज अ commonly understood as the spirit or soul of deceased person that has not moved on to the afterlife. But not all cultures define them the same way. Some say that they are trapped souls, some say they are messengers, and other a form of energy. जी हाँ गाइस, जैसे मुसलमान ये एक अलग मज़हब है, क्रिश्चियनिटी ये एक अलग मज़हब है, हिंदुइज़्म ये भी एक अलग मज़हब है। तो इन सब के जो पर्सपेक्टिव्स है यानी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी एक दूसरे के साथ कम मिलते हैं, यानी अलग अलग है। तो हम वो भी पढ़ते हैं। गाइस अब गोस्ट होते क्या है, इजी वर्ड में गोस्ट एक ऐसे सुपर नेचुरल्स होते हैं। सुपर नेचुरल्स वो होते हैं जो इजी वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है जो कभी हमें नज़र आती है तो कभी नहीं आती, कभी आती है तो किसी और के भेस में तो किसी और के भेस में। और ये जो घोस्ट वगैरह है ना, ये कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बहुत ही बुरे भी साबित होते हैं। तो हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब सेकंड है हमारे पास थ्योरीज एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। थ्योरीज क्या कहती है जो लोगों ने बनाई हुई है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हमें क्या बताती है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। Science suggests several possible explanations for ghostly experiences. One is sleep paralysis, where a person awakens but is unable to move, often hunching a presence. Another theory involves low frequency sound waves, also known as infrasound, which can cause people to feel fear or even hallucinate. The brain reacts to emotional triggers like darkness or silence. Fear activates imagination. That's why many sightings happen at night when the brain fills in the gaps in perception. जी हाँ गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास थ्योरीज और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है वो क्या कहते हैं। गाइस थ्योरीज और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें कोई एग्जैक्ट तो नहीं बताते कि क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। हाँ बट उन्होंने हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स बताए हैं जिनको हम कह के बता सकते हैं कि हाँ घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके जो सिम्टम्स है ना उनके अंदर ये आते हैं स्लीप पैरालिसिस, यानी बंदा सोया हुआ है और बंदा ना नींद में उड़ जाता है। जैसे अब मैं सो रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं उड़ जाता हूँ और मुझे ना डर डर सा लगता है और फिर मुझे ना ड्रोनी ड्रोनी सी ना आवाज़ें महसूस होती है जिसको कहते हैं इंफ्रासाउंड रेज। और ये मुझे महसूस होती है जिसके ज़रिए से मेरा जो डर और खौफ होता है ना वो और बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमें थ्योरीज और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस इसके सिम्टम्स बता रही थी।
और ये सारे जो डर वगैरह और ये सारा स्लीप पैरालिसिस ये डिटेक्ट करता है हमारा ब्रेन। तो हमारे ब्रेन को सबसे पहले मैसेज पहुंच जाता है कि क्या आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपको फील होगा कि आगे सुपर नेचुरल है, गोस्ट है या नहीं है, पीछे है या नहीं है। तो हमारा ब्रेन इसका हमारी बॉडी में सिग्नल देता है, फिर उस हिसाब से हम गोस्ट के आगे रिएक्ट करते हैं, फिर उससे आगे हम देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट 3 की तरफ, जो है एविडेंस एंड फेमस घोस्ट केसेस। अब गाइस ज़ाहिर सी बात है, अगर हम अब थोड़ा सा हम एविडेंस को भी लेके आते हैं बीच में, और ज़ाहिर सी बात है कि हमने घोस्ट केसेस भी डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। ओवर द years, thousands of people around the world have reported ghost sightings, cold spots, whispering sightings, whispering voices, moving objects, even full apparition. Some video appear convincing, but none have yet passed strict scientific scrutiny. Skeptics often point to hoaxes, optical illusions, or mental states. जी हाँ गाइस, अब जो सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ा एविडेंस वो गोस्ट के होने का वो यही है कि आप लोगों ने भी और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे जिनके अंदर हमें गोश्त दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर पड़ी हुई है, कोई हवा नहीं चल रही और वो चेयर ना खुद ब खुद मूव कर रही है, खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। कोई चीज़ इधर पड़ी हुई है तो वो उधर मिलती है, कोई चीज़ भरी हुई है तो वो खाली मिलती है। जैसे पानी का गिलास रखा हो, आप दोबारा उधर देखो तो वो खाली हो, यानी ये सिम्टम्स है सारे गोश्त के। अब किसी बंदे को घोस्ट के सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं जैसे साइटिंग्स कुछ, जैसे अब मैं यूँ देख रहा हूँ, मेरी यूँ नज़र ऊपर गई है तो कोई गुजर रहा हो फॉर एग्जांपल उधर से, तो ये एक है। उसके अलावा कोल्ड स्पोर्ट्स बंदे को पड़ जाते हैं, उसके अलावा विस्परिंग वॉइसेस आ रही होती है, हु सी, ये सारे सिम्टम्स हैं। और कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह, मैंने अभी बताया चेयर की एग्जांपल से कि कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, अब ये रिमोट एक जगह पे मैंने यूँ रख दिया है, अब ये यूँ करके मूव कर रहा है खुद ब खुद, तो ये 100% गोस्ट के सिम्टम्स हैं। मीन्स के ये गोस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस लोकेशन पर। जी हाँ, और इसके अलावा गाइस, जब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस सिचुएशन में अपने किसी बड़े से मशवरा करते हैं या चीख मारते हैं या किसी बड़े को बुलाते हैं। तो जब भी कोई बड़ा आता है बताता है ये आपका वहम है, यानी ये कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी बेस्ड नहीं है, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वहम है। गाइस, अब वो वहम करने वाले लोग सही होते हैं और जो उनको दिलासा दे रहे होते हैं वो गलत होती है। क्योंकि घोस्ट मैंने आपको बताया होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टिगेशन, घोस्ट होते हैं। पर कुछ अच्छे घोस्ट होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो पता भी नहीं लगने देते कि हम हैं, और जो बुरे होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से तंग करते हैं, जलील कर देते हैं। अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया हमें सिम्टम्स का, कि कोल्ड स्पोर्ट्स पड़ते हैं, विस्परिंग वॉइसेस आती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और कुछ लोगों की जो थ्योरीज है वो ये कहते हैं कि ये फेक है, ये सारा एक मेंटल इश्यूज है और मेंटल स्टेट्स वगैरह है। बट ये इसके अंदर भी अभी कोई हमें प्रॉपर इसके अंदर नहीं पता चला। इसके बाद है हमारे पास सेगमेंट 4। इसके अंदर आते हैं बिलीव्स अराउंड द वर्ल्ड, के लोग अब एक गोस्ट के बारे में क्या वहमो गुमान रखते हैं। इधर उधर के लोग, कुछ लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोगों दूसरों पर रिलाई करते हैं। Belief in ghosts is nearly universal. In China, people burn offerings for ancestor spirits during the ghost festival. In Mexico, Day of Dead honors loved ones who return briefly to visit. African and English cultures also believe in spirit ancestors who guide or warn the living. जी हाँ गाइस, कुछ कंट्रीज होते हैं जैसे चाइना, मेक्सिको, इधर ना गोश्त का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, गोश्त फेस्टिवल। जैसे पाकिस्तान में तो होता है जैसे इंडिपेंडेंस फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, ऐसे ना इन कंट्रीज़ के अंदर होता है गोश्त फेस्टिवल। अब गोश्त फेस्टिवल इन मनाया जाता है जिसके अंदर इनका दावा है कि ये लोग गोश्त से बातें करते हैं, यानी गोश्त से मशवरे लेते हैं, गोश्त से बातें करते हैं। और गाइस, कुछ कंट्रीज है जो कि ये बिलीव करते हैं कि जो उनके एंसिस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, जो कि अब मर चुके हैं, वो आते हैं घोस्ट बन के और वो उनको मशवरा देते हैं कि अब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आगे क्या गुजारनी है अपनी ज़िंदगी। कुछ लोगों का मानना है जैसे कि अफ्रीकन के लोग, अब अफ्रीकन के लोग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, माई इन्वेस्टिगेशन, वो ये दावा करते हैं कि हमारे एंसिस्टर्स भूत बन के या किसी और शक्लों में आते हैं और हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि भूत रियली में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने चाइना, मेक्सिको और अफ्रीका ऐसे एक स्टेट्स हैं जिनके अंदर लोग दावा करते हैं कि हम भूतों से बातें करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं भूतों का। अब बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। तो ये हमें मिला है लोगों के बिलीफ काफ़ी ज़्यादा। जैसे अब चाइना, मेक्सिको और अफ्रीकन जो कंट्री है वो ये बिलीव करते हैं कि गोस्ट रियली एग्जिस्ट।
बट कुछ और भी कंट्रीज़ है, जैसे यूरोपियन के कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा, अमेरिका, इधर प्रॉपर कोई नहीं है सिम्टम्स घोस्ट के पाए तो जाते हैं, बट वो प्रॉपर बिलीव नहीं करते कि घोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो बस इस बात को यूँ उड़ा देते हैं, कहते हैं ये मेंटल इश्यूज होते हैं, घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। बट पाकिस्तान में भी ये माना जाता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। वो क्यों, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब गाइस हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ। गाइस अब ये अगले जो 3 सेगमेंट है ये डिसाइड करेगी क्या घोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सेगमेंट नंबर 5 है व्हाट इस्लाम सेज अबाउट घोस्ट। In Islam, belief is unseen, means al-ghaib is part of faith. The Quran does not mention ghosts as wandering human souls, but it does speak of jinn. गाइस यस, जिन को तो इंग्लिश में घोस्ट कहते हैं। अब कुरान में एज इट इज़ घोस्ट तो मेंशन नहीं है क्योंकि उस टाइम इंग्लिश नहीं थी, इसलिए जिन मेंशन है। इंटेलिजेंट बीइंग्स मेड फ्रॉम स्मोकलेस फायर। सम जिन आर गुड, others are evil, and they can interact with the world. Islam forbids communicating with spirits or calling upon the dead. True protection comes through prayer, Quran, and trust in Allah. जी हाँ। अब गाइस देखिए, पूरी वीडियो में सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे क्लियर तरीन पार्ट रहा है व्हाट इस्लाम सेज। गाइस इस्लाम कहते हैं, इस्लाम कहता है बल्कि कि जिन रियली में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस्लाम ने ये बात कर दी है कि जिन रियली में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नहीं कि ये जिन रियली में एग्जिस्ट करते हैं और ये मुसलमान लोग इस बात पर अंधाधुंध इतबार कर लेंगे एंड आई एम मुस्लिम सो आई विल ट्रस्ट ऑन इट। जी हाँ गाइस, जिनको इंग्लिश में कहते हैं गोस्ट, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, तो ये मैंने इस्लाम को पहले ही पढ़ा हुआ था और ये मुझे अच्छे से याद था, इसलिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम और हदीस वगैरह और कुरान में भी बयान है कि कुछ गोश्त होते हैं जो कि बुरे होते हैं, जो कि लोगों को तंग करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और वो नज़र नहीं आते। किसी भी अभी आत्मा में भी घुस के आ जाते हैं, किसी की भेस बदल के भी आ जाते हैं। और कुछ गोश्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, यानी वो तंग नहीं करते, वो चुप करके अपना रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने एक हदीस में फरमाया, मैंने इंसानों और जिन्नों को और तमाम मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये इस्लाम का एक हदीस था या फिर आयत थी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन पैदा किए हैं और इबादत के लिए। अब कुछ इंसान होते हैं जो नेक होते हैं, नेक अमाल करते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जो बद होते हैं। सेम इज़ द केस विद जिन्स मीन्स गोश्त। अब कुछ गोश्त होते हैं जो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और कुछ गोश्त होते हैं जो दूसरे को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये थी हमारी कुरान की वर्सेस और मुस्लिम स्कॉलर्स और मोस्ट के दावा, और कुरान यानी कुरान पाक क्या कहता है इस बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें ये क्लियर हो चुका है कि जिन मीन्स घोस्ट रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। बेशक वो छुपे हुए होते हैं, ये जाहिर हो रहे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट 5 जो कि अभी तक का सबसे क्लियर सेगमेंट रह चुका है। तो अब चलते हैं सेगमेंट 6 की तरफ। अब हम इसमें सेगमेंट 6 के अंदर बात करेंगे व्हाट क्रिश्चियनिटी सेज। आखिर क्रिश्चियनिटी हमें क्या बताती है कि क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। अब क्रिश्चियंस की जो बुक है वो है बाइबल। बाइबल वर्सेस चर्च और एक्सोर्किज्म क्या कहते हैं। Christianity teaches that when people die, their souls go to heaven or hell, not stay behind as ghosts. However, the Bible does mention spirits, including one case where King Saul summoned the spirit of Prophet Samuel. Many Christians believe demonic forces can impersonate the dead. Christian pastor voice. We are told to avoid mediums and sins. The Holy Spirit is the only spiritual guide we should seek. गाइस सो हमें ये भी क्लियर हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, अब क्रिश्चियन की जो बुक है बाइबल, असल में वो भी मुसलमानों के एक हज़रत पर ही उतरी थी। उनका नाम मेरे जहन से हज़रत ईसा पर बाइबल उतरी थी, और जो कि क्रिश्चियंस ने अपनी किताब बना ली। हालांकि ये किताब भी दुनिया के लोगों की थी। अब गाइस इस किताब के अंदर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ी है, हम मुसलमान हैं, तो क्रिश्चियंस ने पढ़ी है, तो क्रिश्चियंस के ये बिलीव्स है कि उन्होंने पढ़ा है कि बाइबल के अंदर गोस्ट का बताया गया है, गोस्ट वगैरह रियली में एग्जिस्ट करते हैं। और उनके जो स्कॉलर्स है क्रिश्चियंस के, और उनकी जो टीचिंग्स है वो भी हमें ये इंडिकेट करती है, मीन्स के बताती है कि गोस्ट रियली एग्जिस्ट
यानी घोस्ट वाकई में ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा क्रिश्चियंस लोग ये भी दावा करते हैं कि जो उनके एंसिस्टर्स मतलब के फोर फादर्स हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे मतलब मर चुके हैं, वो उनको आकर मशवरे देते हैं। सेम इज़ द केस विद चाइना, मैक्सिको और अफ्रीकन पीपल, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि सेम बिलीव्स इज द विद क्रिश्चियन पीपल के उनके जो फोर फादर्स और एंसिस्टर्स वगैरह हैं वो आते हैं किसी के भी भेस में और उनको गाइड करते हैं और वो फेस्टिवल्स मनाते हैं जिसके अंदर वो उनसे बात भी करते हैं गोश्त से। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन का मानना है। अब जो रियलिटी और ट्रुथ है वो तो बेहतर अल्लाह पाक ही जानता है। अब अकॉर्डिंग बिकॉज आई एम मुस्लिम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अल्लाह पाक। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी भी हमें ये प्रॉपर डिक्लेयर हो चुका है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं और वो भूत जैसे इस्लाम ने बताया उन्होंने वैसे क्लियरिफाई नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि हमने हमारे स्कॉलर्स बताते हैं कि भूत रियली में यानी गोश्त वगैरह रियली में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट हिंदुइज्म से। अब हिंदुइज्म का हम जो विजुअल्स है ना वो है टेम्पल्स वगैरह, पिटरा पाक्षा रिचुअल्स, क्रीमेशन एंड सेरेमनीज। जी हाँ, Hinduism has a complex view of soul. After that, the soul goes to reincarnation or is liberated moksha. However, if a person dies suddenly or improperly, their Atma may become a restless spirit known as Prita. Rituals like Shraddha or performed to help soul move on. Hindu priest voice. We believe that if duties to ancestors are not fulfilled, the spirits may linger. That's why families' rituals are so important. गाइस, सबसे रेयर जो बिलीव्स आप कह सकते हैं वो होते हैं हिंदुइज्म के हमेशा से। और हिंदुइज्म के ऐसे बिलीव्स होते हैं जिन पर कोई भी अगर देखे तो वो ट्रस्ट ना करे। इनके बिलीव्स होते हैं बिल्कुल ही पुट्ठे तरीन। अब हिंदुइज्म का क्या बिलीव रहा? अब हिंदुइज्म कह रहे हैं कि जो सोल घोस्ट वगैरह होते हैं यानी आफ्टर डेथ घोस्ट वगैरह आते हैं, सिर्फ किसी की उनके लिए घोस्ट है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है आत्मा। आत्मा और भूत। आत्मा किसको कहते हैं? हिंदुइज्म में यानी हिंदू का जो रिलीजन है उनमें आत्मा कहते हैं अगर कोई मर जाता है शख्स और वो इम्प्रॉपरली उनके अकॉर्डिंग मरता है, जैसे एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर उसको बहुत बुरी तरीके से जुल्म व सितम करके मार दिया जाता है, तशद्दुद करके मारते हैं, तो वो कहते हैं कि जब उसको हम बरीड कर देते हैं यानी बरीड का मतलब जला देते हैं, राख बना देते हैं, जो उसकी आत्मा होती है ना यानी जो हम जिसको रूह कहते हैं वो उन्हें आत्मा कहते हैं, वो कह रहे हैं जो उनकी आत्मा होती है ना फिर वो मंडलाने लग जाती है उसके ऊपर जिसने उनके ऊपर जुल्म किया, जिनने उसके ऊपर बुरा बर्ताव किया। ये मानना है किसका? हिंदुइज्म्स का। और ये हिंदुइज्म्स को 100% बात रियलिटी भी लगती है क्योंकि ये उनके सिस्टर्स वगैरह फोर फादर्स वगैरह ने भी बताई है। और इसके अलावा जो उनके जैसे होती है टेम्पल्स वगैरह उनसे भी उनको ये बात क्लियरिफाई हुई है कि आत्मा रियली में एग्जिस्ट करती हैं। अब मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू था कि गोश्त एग्जिस्ट करते हैं जो कि नेक भी होते हैं कुछ तो कुछ बद भी होते हैं, यानी कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, और गोश्त को एक स्मोकलेस फायर से बनाया गया है। और अब जो क्रिश्चियनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि जब मर जाते हैं तो मरने के बाद उनकी जो भूत वगैरह होते हैं, क्रिश्चियनिटी का ये बिलीव था कि जब मर जाते हैं लोग तो उनके जो साउल्स वगैरह होते हैं वो जन्नत में जाते हैं और उसके अलावा जन्नत से फिर वो आते हैं। और उन्होंने बताया कि बाइबल में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अब मुसलमान और क्रिश्चियन की तो प्रॉपर बुक्स हैं जिनमें उन्हें क्लेरिफाई है, तो बाइबल भी ये बताती है कि भूत रियली में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स गोस्ट रियली एग्जिस्ट। बट जो हिंदुइज्म है ना उनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि हिंदुइज्म की कोई प्रॉपर बुक नहीं है, इसीलिए हिंदुइज्म प्रॉपरली क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि क्या गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ये सिर्फ झूठे बातें हैं, ये झूठे दावे हैं। अब मुसलमानों की प्रॉपर बुक है जो है कुरान मजीद, क्रिश्चियंस की प्रॉपर बुक है जो कि है बाइबल अकॉर्डिंग टू देम, और हिंदुइज्म की कोई प्रॉपर बुक नहीं है। वो इधर उधर बुतों पे बिलीव करते हैं, इधर उनके तो पता नहीं कितने अरबों खरबों तो उनके खुदा होते हैं जिनको वो खुदा मानते हैं। अब यानी उनका ईमान नहीं है, अब इसलिए उनकी सिर्फ थ्योरीज हम कह सकते हैं और उनके पर्सपेक्टिव्स वगैरह ही है जो कि उन्हें बताते हैं कि घोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। यानी हिंदुइज्म से हमें 0% क्लेरिफाई हुआ है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हाँ, उनके जो लोग हैं वो थ्योरीज और बातें ज़रूर करते हैं और एविडेंस उधर से काफ़ी मिलता रहता है कि भूत रियली में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कैमरा फुटेज इसके अंदर दिखाया जाता है, उसके अलावा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट 8 के बारे में, और ये लास्ट सेगमेंट भी होने वाला है हमारा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि स्टडी साइंस और स्केप्टिसिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। विजुअल यूनिवर्सिटी स्टडीज गोस्ट हंटर्स बुक्स ऑन
parapsychology. Many scientific studies have tried to test paranormal claims. So far, no experiment has proven that existence of ghosts beyond doubt. But that doesn't stop millions of believing. In fact, surveys show that over 45% of Americans believes in ghosts, and similar number exist across Asia, Europe, and Africa. तो हाँ गाइस, अब स्टडीज साइंस और स्केप्टिसिज्म कहती है कि हमें कोई अभी तक ऐसा प्रॉपर एविडेंस, कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिला जो हमें ये क्लेरिफाई करे कि घोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब रिलीजन्स ने बता दिया कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें स्टडी साइंस और स्केप्टिसिज्म कहते हैं कि घोस्ट रियली एग्जिस्ट नहीं करते, अभी प्रॉपर क्लेरिफाई नहीं है, क्या पता एग्जिस्ट करते हो। अब साइंस और स्टडी वगैरह पे और थोड़ी रिसर्च वगैरह होगी तो फिर हमें प्रॉपर क्लेरिफाई होगा कि घोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। हाँ, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, मैंने आपको बताया कि अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज़ है ये घोस्ट पर बिलीव नहीं करते, ये करते हैं बट ये आधे से भी थोड़ा सा कम करते हैं, यानी 45% अमेरिका, कनाडा वगैरह ये लोग बिलीव करते हैं घोस्ट पर जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, अफ्रीका, मेक्सिको, ये तकरीबन 90% बिलीव करते हैं कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने घोस्ट के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब गाइस, अकॉर्डिंग टू रिलीजन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ghosts exist. According to Hinduism, ghosts exist but without proof, only on theories, they depend on. According to science, ghosts could exist but there is no proper evidence and proofs. And और हमने ये प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ निकाले कि क्या घोस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं। सनराइज ओवर ग्रेवयार्ड, पीसफुल म्यूजिक फेड्स। गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी एक फैक्टर है घोस्ट का, बट ये फैक्टर नहीं है, ये तो सिर्फ एक सूरज का निकलना और गरूब होना बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी है पर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वीडियो रही है ये वाली, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।